कहाँ से आए आप? नमस्कार सर, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा धर्मवीर सकलानी। धर्मवीर, कहाँ जी रहने वाले हैं धर्मवीर जी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी से। पौड़ी से, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं भाई साहब? दिल्ली हैं? दरियागंज। धौंस तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे दिल्ली ना हो गया बिल्कुल एकदम। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही है। दिल्ली के ही हैं, बिल्कुल एकदम खास दिल्ली के। क्या नाम है? ललित सैनी। ललित सैनी। सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप भैया? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी में कहाँ से? मैं देवरिया से आया हूँ। देवरिया से। काम से आए थे दिल्ली? मैं काम से आया। काम हो गया? जी हो गया। बहुत अच्छी बात है, दिल्ली आए और काम हो जाए अपना, उसके बाद क्या बहुत बढ़िया। आज ही लौट जाएंगे या कल 1-2 दिन रुकेंगे? 2 दिन रुकेंगे। 1-2 दिन रुकेंगे। जब मन हो तो आ जाइएगा बीच में, शो में जरूर शरीक होइएगा, बातचीत करते हैं। आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से। कहाँ से बिहार से? सहरसा जिला। सहरसा। आप आते हैं मेरे शो में, शरीक होते हैं, आते रहते हैं। हाँ, सेकंड टाइम आए हैं। हाँ, मैंने आपका शक्ल देखी है। 3 दिन पहले आया। हाँ, 3 दिन पहले आए, बहुत जल्दी आए हैं जी। नमस्ते जी, कहाँ से हैं आप? पश्चिम बंगाल की है। भालू करें, आइए आज, आइए आइए। क्या नाम है? आपने नाम? मेरा नाम आचार्य शुभ मित्रानंद अवधूत। शुभ मित्रानंद। शुभ मित्रानंद अवधूत। शुभ मित्रानंद अवधूत। दूत कहो, अवधूत कहो। जय जय हो प्रभु जी, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। और आप तो पश्चिम बंगाल की माटी से आए हैं, जरूर आज बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे आपसे। तो आप जो कुछ कहना चाहेंगे जरूर मैं आपकी बात सुनूंगा। थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ पश्चिम बंगाल के? यहाँ पर कुछ है मालवीय नगर में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो बताने लायक नहीं है, जो हर चीज थोड़ी बता दी जाएगी आपको। जो कान खोल के इधर खड़े हो जाते हैं आप लोग आके। जी नमस्ते सर, कहाँ से आए आप? हम यूपी से, लखनऊ से। लखनऊ से हैं? खास लखनऊ के रहने वाले? जी, बालागंज। हाँ? बालागंज। बालागंज के हैं, बालागंज चुंगी के। जी नमस्ते, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र में। आगे आइए। महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से है कि और उधर महाराष्ट्र में विदर्भ से हैं? नहीं, मुंबई से। मुंबई से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से साहब? बिहार से। बिहार में कहाँ से? किशनगंज जिला। किशनगंज जिला से। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद शहबाज आलम। मोहम्मद शहबाज आलम। मोहम्मद शहबाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ? आए हैं, काम से आए हैं दिल्ली। काम से? कोई बहुत ज्यादा फंसा हुआ काम है क्या? हो जाएगा? हो गया? मतलब कहने भर से हो गया? मतलब वही जान रहे थे, जिसके कहने भर से हो जाए तो वो पता हमें बताओ, कोई काम फंसेगा तो हम भी उसी से करवाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से और वो शो में भी आ जाते हैं शाम को कि चलो भैया जी के शो में चला जाए, वहां बातचीत। मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ। कहाँ जी बाबू जी, कहाँ से आप? थाने से। थाने से? ओ, महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? मंदार कनिक्कर। मंदार कनिक्कर, बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय शो। आपका ही शो है, मैं तो ये नहीं कह सकता मेरा। जी बाबू जी, कहाँ से? बिहार से। बिहार से। कहाँ? अरे डांट के क्यों बोल रहे हैं आप? ना 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 ना, बिहार के तरीका नहीं है, डांटा नहीं जाता बिहार में। बिहार में तो बस पूछा जाता है प्रेम से, चाहे कोई कितना लेट हो, लेकिन फिर भी बिहार में प्रेम से ही पूछा जाता है कि कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है साहब? आजाद सिद्दीकी। आजाद सिद्दीकी। आजाद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? चंपारण जिला से। चंपारण? अरे वो तो कितना बढ़िया जगह है भाई, वाह, मजा आ गया। पश्चिमी या पूर्वी? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे आना हुआ? बस यहाँ अपना काम है, वही करते बिजनेस। और कैसा चल रहा है वहाँ पे? चुनाव का माहौल बना या अभी हल्का है? नहीं, चुनाव का माहौल तो बन रहा है। बन रहा है? आगे देखना अभी क्या होना है। मतलब अगर हम 20 तारीख तक पहुंचे वहाँ बिहार में तो मामला ठीक है या उससे पहले जाना पड़ेगा? नहीं, पहले ही पहुंचे तो कभी बाद में पहुंचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात नहीं ना, नहीं अगर होगी तो आजाद भाई बात करेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, कहाँ आइए, खड़े रहिए चुपचाप। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? न्यू अशोकनगर से। न्यू अशोकनगर से। क्या नाम है साहब आपका? सूरज मौर्य। सूरज मौर्य। मौर्य। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं? यहाँ पे आगे काफी खुशी हो रही है। तो सबसे पहले टीवी में देखा था, आज लाइव देख रहा हूँ आपको। अच्छा, तो कोई फर्क तो नहीं देखा? देखा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइव ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइव ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। देखो टीवी पे देखो, उसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा। ज्यादा भीड़ हो जाए तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए टीवी पे ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो राजेश भाई हैं, इन्होंने कह दिया टीवी पे ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ तो आगे तो पसीने में खड़े रहेंगे। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बिहार में कहाँ से हैं? औरंगाबाद से सर। अब गाड़ी गर्म हुई इतनी देर बाद मेरी। अगर आपको देख के कपारे पर समझ में ना आए कि बिहार का आदमी है तो बेकार है आपका शो में खड़ा होना। पता चल जाता बिहार का ही आदमी है।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, आना होगा, नवादा आना होगा, वो एक ही पटरी का है, हमने नाम गिन लिया। तो कैसे आए थे आप? काम के सिलसिला सर। काम के सिलसिले में बहुत सारे लोग आते हैं, ये बहुत सारे लोग आते हैं। बाबूजी नमस्ते, काम वाम हो गया? हाथ में क्या ऑपरेशन कराया? कब कराया ऑपरेशन? 29 तारीख को। 29 तारीख को। प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं कि शो कितनी देर में शुरू करेंगे? गेस्ट तो सब चले जाएंगे आपके, और अगर आपको यही सब पूछना है कि कौन कहां से आया है और यही सब बतवाना है, तो 1 घंटा जो है ये इसीलिए काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं। ये उनका कान में आ गया मैसेज हमारे प्रोड्यूसर साहब का। प्रोड्यूसर साहब बहुत गुस्सा है। अरे भाई गुस्सा मुझ पे क्यों होते हो? जिनकी जिम्मेदारी आपने लगाई है, जिनकी जिम्मेदारी आपने कही है, वो अगर काम ढंग से करें तो अच्छी बात है। अब अगर इसमें कांग्रेस है नहीं, मैं शो शुरू कर दूं, फिर आप ही को परेशानी होगी कि कांग्रेस वाला तो था ही नहीं और आपने शो क्यों शुरू कर दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आप क्यों नाहक गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर? मेरे कोई गलती नहीं है हुजूर आली, आपका आदमी यहां आ जाएगा, हम शो शुरू कर देंगे। आप ये कह रहे हैं औरंगाबाद, जहानाबाद, खगड़िया, अरे मैं क्या ना करूं भाई? आपको आदमी दिखा तो रहा हूं बिहार का, शो आपको बिहार पे करना, आदमी देखो, और क्या जिससे ज्यादा लोगे हमसे? जी कहां तक पहुंचे थे हम? औरंगाबाद तक। हाँ, औरंगाबाद तक आए थे। पूरे जिले घुमाऊंगा अगर आदमी ढंग से समय पे नहीं पहुंचा पाएंगे आप। जी, और या फिर ऐसे आदमी को बुलाओ ना, या तो ऐसे आदमी को बुलाओ ना जो समय पे आना पाए, और आपका शो खराब करे तो ऐसे आदमी को बुलाने से क्या फायदा? जी हैं? मैं आ रहा हूं हुजूर, आ रहा हूं, पंजाब तक आऊंगा। जी नमस्ते। हुआ क्या था? सर चोट लग गई थी, गिर गए थे। हाँ हाँ, जी ठीक है। जी ठीक। कहां से हैं आप? यूपी आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। कैसे आना हुआ था? सर मेरा लड़का रहता नौकरी करता है यहीं नौकरी करता है? पे बीसीसी में। हाँ? यानी बीसीसी। अच्छा, कितने साल हो गए? सर हो गया 2018 की भर्ती है। अच्छा, तो घर में सब बढ़िया है? अच्छा, और 2-4 सवाल पूछे हैं आपसे? तो वो राजेश जी गुस्सा हो रहे हैं कि आप जनता ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। हमें अच्छा ऐसा लगता है कि जैसे कोई आए उससे पूछो कहां से आए, कैसे आए, घर में कौन कौन, सब बढ़िया है। परेशानी तो इतनी जल्दी कोई नहीं बताता है, वो तो जब मैं अंदर घुसता हूं तभी परेशानी पता चलती है ना? हाँ जी नमस्ते। आप तो 3-4 बार आ चुके हैं शो में। समाचार है, मैं पहली बार आ रहा हूँ। अरे अच्छा, क्या होता कुर्ता एक ही जैसा दिखता तो मैं सोचता हूँ कि ये कई बार आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। नाम? मैं गया से आया हूँ, बहुत अच्छी बात और है। अभी आपने बिहार का चर्चा जो कर रहे थे, घूमते घूमते नवादा गया। अरे ये बताइए चुनाव इस बार कैसा होगा वहां पे? बहुत ढांसू होगा। धांसू शब्द तो ये हमारा कानपुर का आ गया, लेकिन फिर भी धांसू से मतलब क्या? आगे आ जाइए बाबूजी। जी धांसू से मतलब क्या? एकदम बिल्कुल उत्तम से अति उत्तम, सर्वोत्तम। मतलब टक्कर कांटे की रहेगी या मामला ये रहेगा निकला? भाजपा के सामने कोई नहीं है, एकदम बिल्कुल सीधा, कोई नहीं है। अच्छा औरंगाबाद से पूछे। औरंगाबाद? सर हम तो बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा वो कहाँ गए? सिद्दीकी? सिद्दीकी कहाँ गए? हाँ हाँ हाँ, आप भी तो बिहारी के हैं। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से हैं। कैसा रहेगा चुनाव इस बार? बड़ा साफ हो जाएगा। किसका? बीजेपी का। आप भी सोच रहे होंगे उत्तराखंडी, आप तो उत्तराखंड के हैं ना, सोच रहे होंगे मालूम इनको था कि इनसे जानबूझ के सिद्दीकी से पूछा इन्होंने। मालूम तो इन्हें था ही कि ये यही जवाब है। देखिए अच्छा भोपाल वाले भी आए हैं, क्या बात है। आप यहीं आके, भोपाल के साथ यही गलती है कि एक बार उंगली पकड़ाओ वहां से बगैर पूछे अंदर सीधे सीधे मेरे ड्राइंग रूम में बैठिए, आराम से बैठिए। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। बातचीत का सिलसिला जब शुरू करेंगे। नमस्ते सर, कहां से आए? बिहार से, रोहतास से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर प्रोड्यूसर साहब की आपकी इजाजत हो तो आज पहले ब्रेक ही ले लेते हैं, और फिर जैसे ही वो आएंगे तो हम फूलमाला की तैयारी रखिए, जैसा आप बताएं। मैं ब्रेक ले सकता हूं मैं, क्योंकि इससे पहले कि आपका मूड खराब हो, मेरा मूड अच्छा हो जाए। हाँ आप इशारा करवा रहे हैं मुझसे कि ना 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 ब्रेक मत ले लीजिएगा, ब्रेक मत ले लीजिएगा। क्यों ना लें ब्रेक? क्यों ना लें ब्रेक? बताइए साहब, जब शो में आप आदमी आए नहीं रहा है तो मैं कहां से शुरू कर दूं शो? जी नमस्ते, कैसे हैं? कहां से आना हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए झांसी का जब जिक्र होता है तो अक्सर मैं वो कहावत
बुंदेलखंड की सुना देता हूं। लेकिन सच तो यह है कि झांसी को याद करें तो रानी को जरूर याद करें। रानी से ही वो नाम है, झांसी गले की फांसी नहीं है ना, वो तो पुरानी कहावत है। और ललितपुर न छाड़िए जब तक मिले उधार। लेकिन सच तो यह है कि झांसी का जो नाम है वो किले से है, और किले का मतलब है रानी झांसी। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राय। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आई बहन? सिवान से हैं। वाह क्या बात है, आज बिहार के लोग बहुत हैं। अरे भाई गार्ड साहब पानी लाके दो, बहन आई हमारी, जाओ पानी लाके आओ। पानी भी खत्म हो गया होगा तुम्हारा, जाओ पानी लेके आओ, पिलाओ। आमिर पानी पिलाओ बहन को। मैं आता हूं बहन, 2 मिनट रो, मैं आता हूं, जाओ पिलाओ। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस अभी तक आई नहीं, आ जाएंगी तो मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। हमारे बड़े प्रिय हैं, लेकिन ऐसे भी प्रिय क्या होना कि शो ही लटका दे मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के पुष्पेंद्र जी पत्रकार रहे हैं बहुत समय तक, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी, आज तो आम आदमी पार्टी की भी शिरकत होनी है डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं और सिवान की रहने वाली हैं, बिहार की, जी सिवान की ये भी रहने वाली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें, अगर उनकी आप लोगों की इजाजत हो और आप लोगों की भी इजाजत हो तो मैं डिबेट शुरू करूं। हाँ जी, अब नहीं आई वो कांग्रेस तो नहीं आई, अब मैं कहां तक इंतजार करूं, कितना इंतजार। अरे आ गई आ गई आ गई आ गई, बजाओ ताली। बजा दो, बजाओ बजाओ, कहां गए, इधर नीचे उतरो, बजाओ बजाओ। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल है यही आरज़ू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात बिहार के ही रहने वाले हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी का। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारा वक्त निकल गया, लेकिन मैं डिबेट पे सीधे शुरू करता हूं। बस ब्रेक लेने ही वाला था प्रभात जी, मैंने कह दिया था कि ब्रेक ले लूं, तो उधर से प्रोड्यूसर साहब का दिल बैठने लगा, कहने लगे ब्रेक मत ले लेना। खड़गे साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं डिबेट का आगाज करता हूं। वहां एक किसान आया और किसान ने शिकायत की कि उसकी 4 एकड़ जमीन थी और वो उस पे जो फसल खड़ी थी वो खराब हो गई। खड़गे साहब ने कहा तुम्हारी 4 एकड़ फसल खराब हुई है, मेरी तो 40 एकड़ फसल खराब हो गई। उसमें तुअर लगी थी, मूंग लगी थी, उड़द लगी थी, कपास लगी थी, सूरजमुखी की फसल सब बर्बाद हो गई। वो बोले 40 एकड़, किसान कह रहा था कि 4 एकड़। भाई वो बोले, उसके आगे किसान कुछ बोले, उससे पहले आगे वो बोले तुम कुछ सहन कर सकोगे, हम अगर हमारा नुकसान जो है, खड़गे साहब कह रहे तुमसे ज्यादा बड़ा है, पब्लिसिटी के लिए मत आया करो, ये जो रोना धोना प्रचार का तलाश जो करते हो ये यहां मत करो, जाकर मोदी और शाह से कहो तुअर दाल जो है खराब हो गई। मैं डिबेट का आगाज करना तो कुछ बिहार से था, लेकिन मैंने यहां से शुरुआत कर दी, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी सबसे पहले आप बोलना चाह रहे थे? जी जनाब अली। धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए कितनी असंवेदनशील, जो मैं ये कहूं कि बयान खड़गे साहब का है। आज कलबुर्गी का ये जो किसान का बात बता रहे हैं, ये कलबुर्गी के किसान भाई थे जिनसे कि इस प्रकार की बात कही गई, और उनमें एक चीज और जोड़ी कि 3 पसली वाला हम 6 पसली वाले को क्या बात बताएगा। कहावत है वहां की, सुनिए ना, मतलब जिसकी फसल बर्बाद हो गई हो, जो दाने दाने को मोहताज हो, जो आया हो आपके पास में सहायता मांगने के लिए, उसको आप कहेंगे कि जाओ मोदी और शाह के पास जाओ।
अरे एक बार गलती हो गई कर्नाटक के मेरे भाइयों से, जिसको आप लगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ना यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। जी जनाब अली, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, अभी तो बातचीत संवेदनाओं के स्तर पर। प्रभात जी का स्वागत है जी। अगर जोर से चिल्ला के बोलने से झूठ सच हो जाए तो आपको भाई पद्मश्री मिले। सबसे बड़ी बात है ये आत्मीयता है कि खड़गे साहब से जा करके, अरे शांत रहना भैया, पहले सुन लो फिर आप ही बोल लेना। खड़गे साहब से जा करके वहां का एक किसान सीधे कहता है कि मेरे 4 एकड़ फसल का नुकसान हो गया है, भरपाई करवाओ। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री का तो नाम भी नहीं पता होगा किसी को हिंदुस्तान में, कोई जाके नहीं बोल सकता। ये अरे शांत हो जाओ। नहीं एक मिनट बोलने दो इनको। या तो बोल लो भाई। नहीं एक तो लेट रहा है, बोलने भी नहीं दे रहे। 2 मिनट बोलने दो, इंतजार किया 2 मिनट सुनो। देश के उस किसान की इतनी है कि खड़गे साहब से जाके बोल सकता है। मोदी जी से अगर गलती से बोल दिया होता तो कहा जाता है व्हाइट शर्ट, इधर देखो, ये शब्द है शाह साहब के और मोदी साहब के। हाँ बताओ, आए और देर से आए, डांट पाट के सब बराबर कर दिया। कह रहे 40 एकड़। अब देखिए साहब, मजाक देखिएगा, वो कह रहा 4 एकड़, वो कह रहे हैं 40 एकड़ मेरी बर्बाद हुई है। फिर वो कहते हैं तुम पब्लिसिटी के लिए मत आया करो हर समय, हैं? ये भी आत्मीयता है बेटा, समझो, बैठो। पब्लिसिटी के लिए मत आया करो, हर समय रोना धोना प्रचार की तलाश मत किया करो। जी ये सब क्या है? प्रेम है, क्या है? आत्मीयता है। जी भैया जी, जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में विकास लेट आता था, उसी तरह आज ही लेट आए हैं। और ये इंदिरा इक्वल टू इंडिया समझने वाले इसको भी अपना घर समझे, वो तो आपके ऊपर आपातकाल नहीं लगाए, इसलिए आपने इतना अच्छा वेट किया कांग्रेस के लिए। आपको धन्यवाद। प्रभु आपका स्वागत है। सुनिएगा, एक बात मैं कह रहा हूं, पब्लिसिटी स्टंट, किसी को पीड़ा हुई है, कोई दर्द में है, वो आकर अगर आपके पास अपनी कथा सुना रहा है तो आप पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। अरे पब्लिसिटी स्टंट तो वो है जो चक्के लगे बैग को माथा पे लेके राहुल गांधी कूली बन के निकलते हैं। पब्लिसिटी स्टंट वो है जो 100 कॉल 10 मिनट के लिए ट्रैक्टर पे खेत में नजर आते हैं, दुग्गल साहब राहुल गांधी बनते हैं। पब्लिसिटी स्टंट वो है जो कभी बनते हैं किसान, तो कभी कूली, तो कभी नाई, तो उसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। और जो दर्द को समझा है और जो किसान के लिए कार्य किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव खड़े रहकर किया है। आप लोगों का अपना शासनकाल याद होना चाहिए। एक मिनट सर, आप लोगों का अपना शासनकाल याद होना चाहिए, जहां केवल आप लोगों ने किसानों के नाम पे राजनीति की। हम लोग किसानों के जीवन को उठाने के लिए राष्ट्रनीति। राइट, जहां आज हम खड़े हैं देश की राजधानी में, अन्नदाताओं के लिए किले किसने गाड़ी थी? जवाब देना पड़ेगा वो शासन किसका था। जवाब यह भी देना पड़ेगा कि 700 से ज्यादा, अरे शांत हो जाओ प्रभु, आपका सुना है, आप भी सुनिए। 700 से ज्यादा किसान जब शहीद हो जाते हैं, उसकी पीड़ा किसको हुई? प्रधानमंत्री, 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी आते हैं 1.5 साल बाद और बड़े आराम से कहते हैं कुछ तपस्या में कमी हो गई। भाइयों बहनों मित्रों, तपस्या में कुछ कमी हो गई, अब हम बिल वापस लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको राहुल जी ने पहले कहा था कि बिल नहीं है, ये काला। मैं आऊंगा भी राहुल जी पे, कहां चलना है ये हमें नहीं मालूम, कहां चलना है, लेकिन आऊंगा मैं। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। आप 2 बात में, आपका चैनल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का नहीं है, लेकिन जब कोई राजनेता अपने आप को पब्लिक डोमेन में उतारता है तो उसकी एक्टिविटी की भी बात होगी। आज देश बाढ़ से जूझ रहा है, आज अगर किसान की बात हो रही है, राहुल गांधी कहां घूम रहे हैं मलेशिया में? जरा बताइएगा, कहां टूर पे निकले हैं? जैसे यहां पे आग छींटकर घी डालकर टूर पे निकल जाते हैं और कहते हैं जनता के हमदर्द हम हैं। बेवकूफ समझ के रखे हो। और एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता जो तपस्या करके आज नेता बने, उनके मिट्टी की धूल के समान नहीं है। कांग्रेस की मेहरबानी पे पनपा वो अबोध बालक है। तपस्या की बात करने वाले व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे। व्यक्तिगत किया है तो सुनना पड़ेगा। तुमने शुरू किया ना, मैंने शुरू नहीं किया। व्यक्तिगत किया है, सुनना पड़ेगा। मणिपुर गए क्या? अरे मणिपुर गए क्या? मणिपुर गए क्या?
मणिपुर मोदी जी तो छोड़िए, पूरी सरकार गई मणिपुर में शांति लाई। अरे आपसे ठेका लिए हैं आपकी बातों पे चलने का क्या? अच्छा, मोदी जी ठेका नहीं लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 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 कांग्रेस मोदी जी ठेका नहीं लिए हैं। मोदी जी, मैंने कहा कांग्रेस का ठेका नहीं लिए, तो मोदी जी आग डालकर वन बाय वन। हाँ। किसने देखा आज तक मोदी जी को व्यक्तिगत छुट्टी मनाने बैंकॉक, मलेशिया, इटली जाते? अरे वो जन सेवक है जो त्याग तपस्या झेल कर खड़ा हुआ है, आपके तरह सोने के चम्मच। राइट। वास्को डिगामा बन के पूरी दुनिया घूमने वाले के बारे में कहा जाता है कि व्यक्तिगत बिल्कुल वास्को डिगामा बनकर पूरी दुनिया घूमेंगे और जाकर जहां कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है वो कब्र भी खोदेंगे जहां कांग्रेस का। सवाल तो ये भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे कि कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री मणिपुर गया था? बताएंगे ऑफ कोर्स। अरे कुछ नहीं बताएंगे, आप भी बताएंगे। और एक मिनट रुकिए। और जो ये कह रहे थे कील ठोकने वाली बात, आज वो भी बताएंगे कि पब्लिसिटी स्टंट किसे कहते हैं। आज ये भी वो भी बताएंगे हमें। फिर आप जिनको पूछना पूछेगा। एक बात स्पष्ट है और खुले तौर पर सीधा ठोक के बोलता हूं, वो जो भी हो, किस रूप में भी आए, चाहे खिलाड़ी, चाहे किसान, चाहे प्रतीक त्रिवेदी, चाहे ऋषभ तिवारी, अगर वो लाल किला में चढ़कर भारत का झंडा उतारेगा तो किल क्या गोली भी मार खाएगा। 52 बरस तक तिरंगा नहीं फहराने वाले, 52 बरस तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने वाले हमें तिरंगे पर ज्ञान दे रहे हैं। गलत बात है। इन्होंने कहा 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा नहीं लहरा पाया आजादी के बाद भी, और आज भी कांग्रेस भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को वहां कुछ जिहादियों ने तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस और ये विपक्षी दल के मुंह सिले हुए हैं। ये भारत को कहां ले जाना चाहते हैं देशवासियों, ये कांग्रेस की देखिए आप। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश को समझने की जरूरत है। कांग्रेस अगर किसानों की बात करती है तो किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, सुनिए, आयुष्मान कार्ड दे करके इस देश के जन जन को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे आप, मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, ये कहते हैं विदेशी अपनाओ स्वदेशी भगाओ। एक बात और, मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं या विदेशों पर बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों। ठीक है, अरे नो। कैसे हो गया? अशोक स्तंभ। गृह मंत्री क्या कर रहा है? बात करिए। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे जो कहा, आप देखिए क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? पकड़ के जेल में डालते हैं। एक बार भी कांग्रेस ने बोला, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? सारे लोग डिसिप्लिन वे में खड़े रहेंगे। सवाल जो करें उनको गूगल भी कर, जो सवाल करें, एक मिनट, जो सवाल करें, नहीं, जो सवाल करें उन्हें गूगल भी करना चाहिए कि कब प्रधानमंत्री गए थे मणिपुर। मैं आऊंगा आपसे पूछने। जी। देखिए, पूरे किसानों का मामला बड़ी गंभीरता के साथ उठ रहा है। यहाँ पे किसानों को लेकर क्या स्थितियां हैं, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए 2008 में किस तरह से 70,000 करोड़ से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की स्थिति बनी थी और कर्ज माफी की गई थी उस समय। किसानों को लेकर और भी कुछ बड़े निर्णय करने की जरूरत है। किसान सम्मान निधि एक अच्छा चीज है, लेकिन क्या वो किसानों के लिए पर्याप्त है? अभी भी हम लोग। तो मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में चुनाव हुए थे और आपकी सरकार थी, आपने कर्ज माफी करी कि नहीं? किसानों की कर्ज माफी करी, बिजली माफ, पानी माफ किया कि नहीं किया? हरियाणा में सब लंबे समय से कांग्रेस की सरकार है कहां सर? अभी तो हरियाणा मैंने आपको कहा इतिहास पलट के देखिए। अरे नहीं भाई, व्हाट यू आर लूजिंग योर माइंड। आराम से बेटा, कूल डाउन जी। ऋषभ, व्हाट यू आर डूइंग मैन? एक मिनट, डोंट लूज योर। चलो हाँ। तो इसलिए खेती किसानी का मामला तो जो है एक तरह से जो दौर बना हुआ है। ऋषभ नहीं बेटा बस आराम से नहीं। अरे ऋषभ क्या करते हो ये?
कोई नहीं दे रहा गाली, तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा। जी। और दूसरी चीज देखिए, जो सवाल यहाँ पे खड़े किए- ऋषभ, ऋषभ, why are you repeating again and again? नहीं नहीं, अभी डिबेट छोड़ देंगे सर, ये प्रधानमंत्री का एजेंडा तुम कौन बोला, कौन बोला, किधर? गाड़ी- कोई नहीं बोला। नो 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 नो। और दूसरी चीज, किसानों के मामले में हल्के इसमें लेने की जरूरत नहीं है। किसानों को लेके जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसको पूरा करने की जरूरत है। यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, अरे पंजाब जो कि अभी बाढ़ से ग्रस्त है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए पंजाब। अरे भाई, पंजाब प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सी पंजाब की यात्रा की है, वहाँ पे कांग्रेस की टीम मजबूती से। ये सवाल आपसे आम आदमी पार्टी ने। ऋषभ, 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 यू आर डिस्टर्बिंग, प्लीज। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पे जिस तरह से पंजाब को, हिमाचल प्रदेश 2023 में भी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, उस समय भी उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। ये गंभीर सवाल बने हुए हैं। राइट राइट, टेक योर पॉइंट। जी। पंजाब की याद आ रही है। शिवराज सिंह चौहान इस देश के कृषि मंत्री हैं, वो वहाँ की यात्रा कर चुके हैं और कांग्रेस का पूछ रहे प्रधानमंत्री ने यात्रा क्यों नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पंजाब से शुरू किया है तो पंजाब का जवाब दीजिए। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में क्यों नहीं शुरू की थी? आपने नहीं दिया, कांग्रेस ने, फिर उसको आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं किया। और आज जो फसलों का नुकसान हो रहा है, जो भरपाई केंद्र सरकार कर सकती थी जिस बीमा योजना के तहत, वो बीमा योजना उन पे लागू ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन? और इनको किसान याद है किसान आंदोलन के। अभी 2024 लास्ट सिर्फ कर्नाटका में 981 किसानों ने आत्महत्या की। क्या उसके लिए भी मोदी और शाह जिम्मेदार है? आप यहाँ पे खड़े हैं, बताइए। देखिए, जब गर्व और घमंड दो चीजें होती हैं। जब गर्व होता है तो बहुत सम्मानी चीज होता है, लेकिन जो खड़गे जी का बयान है वो घमंड वाला बयान है। मेरा 40 एकड़ जमीन है, तुम्हारा तो 4 ही एकड़ है। आप ऐसे तुलना करेंगे किसानों के साथ? आप किसानों के साथ अपनी तुलना करेंगे? आपके पास तो आय के अन्य साधन भी है, उस किसान के पास क्या है? और पब्लिसिटी स्टंट इस देश के जवान और किसान नहीं करते। जवान और किसानों के नाम पे पब्लिसिटी स्टंट आप करते हैं। मैं बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूं कि 2022 में किसानों की आय डबल होनी थी। अशोक दलवाई कमेटी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की अध्यक्षता में बनाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट चाहिए 12%। बिल्कुल, आपकी सारी बातें सही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 4 एकड़ बनाम 40 एकड़ का तुलना उनकी जो है, अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो क्या उसकी बात सुनी नहीं जाएगी? बात बिल्कुल सुनी जाएगी। और हमें लग रहा है कर्नाटक सरकार, देखिए, वो प्यार मोहब्बत की नोक-झोंक जैसा इन्होंने कहा, मैं काफी सहमत हूं सर। हमें लग रहा है उसमें आप नहीं, आप किसान हंसी नोक में आप कहेंगे ये पब्लिसिटी स्टंट है। मैं कह रहा हूं वो आपस में, हमें लग रहा है कि एक तरह से वो पिता और पुत्र वाले संबंधों में वो नोक-झोंक दिखाई। मैं यही जानना चाहता हूं। जी अमित जी, लगते हुए खड़गे जी को, आपका बेटा तो मंत्री है, आपका तो मेरा फसल बर्बाद हुआ। खड़गे जी, आपका बेटा मंत्री है, किसान का बेटा मंत्री कब बनेगा? और वो सरकार के मुखिया के नाते पूछने गया था किसान। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? कांग्रेस पार्टी के नेता को किसान, प्रभात, यू आर डिस्टर्बिंग। कांग्रेस पार्टी जो प्रभात, यू हैव टू लिसन। किसान झूठ आंदोलन जीवियों के नाम पे आप सत्ता बनाते हैं। कब आपको लगता है कि किसान का रोना रोना है? और जब किसान रोते हुए आता है तो आप कहते हो कि मेरा फसल बर्बाद हुआ। और कांग्रेस के नेता देखिए क्या कर रहे हैं। 1 मिनट पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसान जाता है। भाई जवाब आप ही देंगे, जो कि 25 मिनट देर से आए हैं, आप ही देंगे जी। अब आप खड़ा रहिए। नहीं, किसान पूछेगा, जवाब किसान को दो। जवाब नहीं, राहत दो। जवाब से काम नहीं चलेगा। सत्ता में आप राइट 2022। सुनिए, तुम यहीं से बोलते रहो, यहीं खड़े होके चिल्लाते रहो, कान में सुनो। मेरा कुर्ता लंबा नहीं हुआ, तुम्हें कुर्ता छोटा था, तुम्हें बोला। आपकी तो आदत है। इटालियन चश्मा लगा के बात नहीं कर पा रहा। आपको फर्क नहीं पड़ता। हम सभ्य लोग हैं, हमको फर्क पड़ता है। हमको पड़ता है। नहीं, आप नहीं, आप ही लोग सब है देश में। आप जो सड़क पर आप हल्ला भाग रहा है वो सब नहीं है। कौन सड़क पे दूर भाग रहा है? क्या मैं सड़क पे दूर नहीं भागता हूँ? क्या ये जनता
जनता सड़क पे धूल नहीं पाते है। आप मुझे गलत मत समझाइए। आपने पूछा नहीं पूछा, नहीं पूछा, आपने मुझे पूछा, आप बदनाम करने वाले कौन हैं? आम आदमी पार्टी। अरे शांत हो जाइए भाई, किनारे। प्रतीक जी देखिए, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं, अब शांत रहिए। देखिए, पूरा देश इस समय बाढ़ से ग्रस्त है और राहुल गांधी जी मलेशिया में व्यस्त। ये कैसे पूछ सकते हैं आप? ये नहीं पूछ सकते हैं आप, नहीं पूछ सकते। ये देश की जनता जानना चाहती है, बिल्कुल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो राहुल गांधी क्यों बाहर भाग जाते हैं? कहाँ? क्यों बाहर भाग जाते हैं? मलेशिया। आप ये सवाल बेईमानी वाला है, आप ये नहीं पूछेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे आप। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कम नहीं है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, एक लाइन का ट्वीट नहीं किया, एक लाइन का दुख प्रकट नहीं किया पंजाब में। अब कल पहले आप कूल होइए, पानी पीजिए, फिर आइए। हम तो किसी की बात अभी तो 20 सेकंड भी नहीं बोला ये। मैं कह रहा हूं, पंजाब आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका बहुत स्वागत है, लेकिन वहां आकर के सिर्फ हवाई सर्वे ना करें। कम से कम 20,000 करोड़ का जो पैकेज वहां के हमारी सरकार ने मांग की है, उसको लेकर के आए। और जो हमारा 60,000 करोड़ रुपए बकाया है जीएसटी का, पंजाब का अपना पैसा, उसको जरूर प्रधानमंत्री जी वहां दे, ताकि काम हो सके, वहां पे लोगों को राहत मिल सके। हमारे मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के नाव में, पानी में, बीच में, जनता के बीच में रहे और बीमार हो गए, प्रतीक जी। वो हॉस्पिटल में है इस समय, और जरा गूगल करके देख लीजिए कि 44 पल्स रेट पे आदमी की, इंसान की क्या हालत होती है। बावजूद इसके कैबिनेट की मीटिंग देखिए, कोई भी आदमी बीमार हो और हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसका प्रवक्ता यहाँ कह रहा हो, हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, पूरी की पूरी संवेदनाएं हैं और वो जल्दी ठीक हो, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन कांग्रेस कहना चाहती है आपके बारे में। नहीं, बिल्कुल कहें, उनको हक है कहना चाहिए, लेकिन कहने से पहले अपने दामन में भी झांकना चाहिए कि आपका नेता जब देश को जरूरत है तो मलेशिया में मस्त हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, प्रतीक जी बस 2 मिनट। पंजाब की सरकार ने वहां के लोगों के लिए, जिन परिवारों में कोई मृतक हैं, उनको 4 लाख रुपए, और देश में सबसे ज्यादा जो फसल का नुकसान हुआ है 20,000 रुपए प्रति एकड़, उसको देने का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि मोदी जी कल आ रहे हैं तो अपने साथ वो 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आए, और जो पंजाब का बकाया पैसा है 60,000 करोड़ रुपए, जो पंजाब के हक का है, पंजाबियों के हक का है, उसको जरूर लेकर के जाए। एक लाइन। ऐलान तो आपने चुनाव में महिलाओं को 1200 रुपया देने का भी किया था, आज तक नहीं किया। और ये ऐलान की बात है, ये कह रहे मोदी जी, अरे आज तक पंजाब में अरविंद केजरीवाल बैठे थे, गुजरात भाग गए। आज पता नहीं आ रहा पहले। अरे भाई, अमित ये कह रहे थे, मैं वो हूं जिसने केजरीवाल को सड़क। अरे एक मिनट अमित, मैं ये बात हो रही थी, एक मिनट। अरे पुष्पेन, अरे मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट को अमित, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये अजब आदमी है यार। अमित, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारे। एक मिनट पुष्पेन, मैं ये कह रहा हूं कि इनको ऐसे समय में ये नहीं बताना चाहिए कि दिए में तेल कम है। नहीं, ये अरे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि दिए में तेल कम है, ये बता रहे जला रहा हूं। नो। हाँ जी भैया जी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री पंजाब जाएंगे भी, राहत की पैकेज की बात होगी भी, देंगे भी, और पंजाब के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का। भाई एक मिनट, क्या है भाई, क्या हुआ, दिक्कत क्या है? पूछना है तो क्या मेरे खोपड़ी बैठ जाओगे? मेरे पिताजी की तरह ही पूछोगे ना। प्रधानमंत्री जी गुजरात जैसा भयानक। देखिए, एक मिनट को आराम से लो, पहले आप खड़े रहेंगे चुपचाप जी। प्रधानमंत्री जी गुजरात जैसा भयानक क्या हो गया भाई आपको?
पहली बार आए, पहली बार में डिस्टर्ब कर देंगे। भयानक भूकंप से गुजरात को उठाए हैं और वो भूकंप जो सबको रुला दिया था, तो हमने दर्द झेला है कि आपदा का दर्द क्या होता है। और उस समय हम रोना नहीं रोए थे, मजबूती से गुजरात को खड़ा किए थे। तो ये हमें पता है कि मुख्यमंत्री का भी रोल क्या है और प्रधानमंत्री का भी रोल क्या है। और एक बार स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय मेरे पे भी आया, भाजपा पे भी आया, इसलिए मैं कह रहा हूं जनता के सवाल से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके अनेक तीखे और बहुत तेज धार सवाल जनता पूछती है, कभी किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब जनता में छुपे कुछ असामाजिक तत्व खड़ा रहेंगे और गाली गलौज की बात होगी तो सवाल उन पर दागे जाएंगे। हमें इन जनता से दिक्कत नहीं, जो छुपे हुए एजेंडा खड़ा रहता है उनसे दिक्कत है। देखो मेरे भैया, आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैं एक बात बताऊं, अभिमन्यु को मालूम था कि उसको कहां चक्रव्यूह में जाना है, जाना था, उसको मालूम था। उसको ये मालूम था कि कर्ण चाचा है, युधिष्ठिर है, सब मालूम, बृहद्रथ भी है वहां पे, उसको ये मालूम था। सो बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर कमिंग टू दिस शो। और आप तो इतने सालों से आ रहे हैं, असामाजिक तत्व नहीं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं। दिस इज आपका ये टेस्ट भी है कि आपको विनम्रता कहां तक और किस लेवल तक बनाए रखनी है। मुझे लोग कह देते हैं, 50 बार लोग कह देते हैं मुझे, अरे ये तो गोदी मीडिया है, 50 बार कह देते और कह देते अरे ना 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 ना। अक्सर जब मैं उधर मुड़ के देख देता हूं तो फिर नहीं बोलते हो, तो कहते ये गोदी मीडिया है, 50 बार कह देते। कोई कह देता है अरे ये आओ चाचा आओ आओ आजा। बहुत सारे लोग तमाम तरह से तमाम बातें कहते, तमाम तरह की बातें कहते हैं। आपका इम्तिहान इसी में है कि जो आप काम करने आए हैं उसे बहुत अच्छी तरह संपादित होगा, आराम से। यू टेक योर, ये तुम्हारा ही शो है, तुम्हारा ही शो है। पहली बात तो बिल्कुल मेरा शो है और इस शो को नमन करते हुए ही जनता तक चीजें पहुंचती है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, ऋषभ तिवारी को 10 गाली दे दीजिए, मुस्कुराते रहूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को जब गाली गलौज की बात होगी तो मैं जल जाऊं, गोली मार दो, खड़ा नजर आऊंगा। क्या बात करते हैं ऋषभ, मेरे कान भी तेज रहते हैं और मेरी आंखें भी बहुत तेज है, और आपको आते हुए भी यहां 3.5 साल हो चुका है, 4 साल, और मुझे मालूम है। तो मालूम होना चाहिए कि किस लाइन पे और किस लेंथ पे जा रहे हैं, और मुझे अपनी एक एक चीज पता रहती है। जी, द कांग्रेस। नहीं, गाली तो किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए कायदे से, और देश का कोई भी व्यक्ति किसी। अब आप राजनीति करिए, मुद्दे पे आइए। इन्होंने गाली की बात करी तो बोल देना चाहिए। मुद्दे पे आइए, वो अपनी बात कह रहे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। पहले तो हम बात कर ले, अमित ने कहा कि खड़गे जी का बेटा तो मंत्री है, किसान का बेटा कब मंत्री बनेगा? भाई ये जय शाह किसका बेटा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। LBW का फुल फॉर्म नहीं पता, बैठा कहाँ है सोच लो। अगर अमित शाह का बेटा नहीं होता जैसा तो नहीं बैठा होता। ठीक वही जहाँ राजीव गांधी का बेटा है। उसके बाद ठीक वही जहाँ राजीव गांधी का